साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे गेहूं के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरकार वैसे तो गेहूं के मामले में पिछले साल से ही बेहद चिंतित प्रतीत होती है, क्योंकि पिछले साल भी सरकार ने काफ़ी प्रयास के बावजूद जो यानी कि 3.41 करोड़ टन गेहूं परचेज करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार 2.62 करोड़ टन ही सरकारी लक्ष्य के हिसाब से गेहूं परचेज कर सकी। साथियों वैसा ही इस बार भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मंडियों के जो भाव हैं वो समर्थन मूल्य के आसपास चल रहे हैं, जिसके चलते किसान सरकार को गेहूं बेचने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते सरकार की नई नई एडवाइजरियां, नए नए संदेश या प्रतिरोध जो है वो सामने आने लगे हैं। साथियों जैसा कि पिछले साल सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट, एक्सपोर्ट यानी कि सारे प्रतिबंध मार्च तक लगाए थे, जिन्हें अब बढ़ा करके आगामी दौर यानी कि जून तक कर दिया गया है। और विशेषकर जो बड़े ट्रेडर्स हैं गेहूं के अंदर, जैसे कि कारगिल है, आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, ओलम समूह है, इस प्रकार की सारी कंपनियों को ये कह दिया गया है कि अप्रैल महीने तक आप बिल्कुल जहां सरकारी खरीद होती है उन सेंटरों से सीधे खरीद से बिल्कुल बचें। और बड़े ट्रेडर्स या छोटे ट्रेडरों से भी जो है इसी प्रकार के जो है निर्देश जारी किए गए हैं, पोर्टल जारी कर दिया गया है, जिस पर आपको स्टॉक की गेहूं की सारी स्थितियां सरकार को बतानी होगी। साथियों संकट निश्चित रूप से गेहूं के अंदर भरपूर है, क्योंकि ऐसा सरकार भी मानती है और अनौपचारिक रूप से उन्होंने इन निर्देशों का पालन करने के लिए सभी को बाध्य कर दिया है। जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें ये निर्देश मानने होंगे। साथियों ऐसा वर्ष 2007 यानी कि 17 साल बाद में ये स्थितियां देखने को आ रही हैं कि सरकार का जो खजाना है वो 1 करोड़ टन से भी नीचे चला गया है गेहूं का। और आगामी दौर के अंदर जो स्टॉक की स्थितियां हैं, शायद सरकार का जो लक्ष्य 3.41 करोड़ टन खरीदने का है वो संभवतः पूरा होते हुए प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसके चलते सरकार निश्चित रूप से अनेक प्रकार के प्रतिबंध या बाधाएं उत्पन्न करना चाहती है। जैसा कि अभी अनौपचारिक रूप से देखा जा रहा है कि कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप सीधे खरीदी से बचें। ऐसा संदेश 2007 में हुआ था, उसके बाद ये स्थितियां आज के दौर में देखने को मिल रही है। तो साथियों समझा जा सकता है कि गेहूं का संकट कैसा है और आगामी दौर में संकट यानी कि गेहूं के अंदर कैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। निश्चित रूप से गेहूं की जो क्राइसिस है उसका लाभ आगामी दौर में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आगामी दौर में गेहूं की कीमतों में भारी उछाल या संकट जैसी स्थितियां भी प्रतीत हो सकती हैं। साथियों आगामी दौर के अंदर मंदी वाली बातें तो खैर इसमें है ही नहीं, लेकिन जो तेजी की स्थितियां हैं वो कहां तक जाएंगी ये जून में सब सरकार का गठन हो जाएगा, उसके बाद क्या नीतियां रहती है उसके बाद तय होगा। बाकी मंदे जैसे हालात गेहूं के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, माल पकड़ करके ही चलना चाहिए, क्योंकि आगामी दौर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं उससे देखते हुए मांग आपूर्ति के बड़े अंतर खड़े होने की संभावनाएं प्रतीत होती है, जिससे आगामी दौर में गेहूं संकट के हालात देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।